तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर वही टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं किसकी, तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2021 यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। इसमें आपका टॉपिक कौन सा होगा, तो भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। ये पहला चैनल ऐसा है जिसपे आपको टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज मिल रही है, ना कि कहीं से भी उठा के दे दिया जाए। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक वाइज जो आप टॉपिक पढ़ लें वो आके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्विज लगा सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न कराए गए, आखिरी प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया जाता है जिसको आपको सॉल्व करके फिर क्या करना रहता है, कमेंट सेक्शन में बताना रहता है। अगर आपने इससे पहले मेरे और पिछले वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और करवा दिया है भारतीय राज व्यवस्था का, तो पहले आप जाके उसे देखिए। आपके लिए कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट की लिंक दे दी गई है और उसके बाद अर्थव्यवस्था यानी क्या, इकोनॉमी की भी एक टेस्ट सीरीज डाल दी गई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, तो वहाँ से जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो का ये प्रश्न था कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसका आंसर होगा 1773 में। इसको केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1773 में इसको केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को कब अलग किया गया, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे वही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ ले कि इसे लागू कब किया गया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, इसे लागू कब किया गया, तो ये लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिक्किम को सहराज्य कब बनाया गया। सिक्किम एक अलग देश था जो हमारा हमसे मिलना चाहता था, लेकिन उसको विश्वास नहीं था कि हम लोग उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो ऑप्शन अपना प्रस्ताव लाके यहाँ पे रखा। तो भारत की सरकार ने कहा कि आप हमारे साथ जैसे सारे राज्य रह रहे हैं उसी की तरह आप रहकर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो रहिएगा, नहीं तो आप अलग हो सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, सहराज्य। तो 1 साल के लिए इसको सहराज्य बनाया गया। अगर आपसे पूछ ले कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 35वां संविधान संशोधन था जब इसको सहराज्य बनाया गया। कब, तो 1974 में। कब दोस्तों, तो 1974 में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अपने यहाँ का ये पूर्ण रूप से राज्य, भारत का ये पूर्ण रूप से राज्य कब बना, तो 1 साल बाद, 1 साल के लिए उसको रसा राज्य बनाया गया था। 1 साल बाद उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा मैं आपके यहाँ का एक पूर्ण राज्य बनना चाहता हूँ, तो 1975 में। अगर आपसे पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो 36वें संविधान के संशोधन के तहत। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, सहराज्य कब बनाया गया, तो आपका ऑप्शन होगा ए नंबर, सहराज्य कब बनाया गया इसको, तो 1974 में बनाया गया। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्णतया मिलाया गया। वही प्रश्न आपके सामने आ गया। तो किस संशोधन के तहत, तो अभी अभी मैंने बताया है कि ये संविधान संशोधन 36वां था जब इसको पूर्ण राज्य भारत में पूर्णतया मिलाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, भारत की नागरिकता कौन सी है, तो भारत की नागरिकता आपको याद रखना है एकल नागरिकता है। अब आप कहोगे सर एकल नागरिकता क्या होती है, तो एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि आप केवल एक नागरिक हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। अब जैसे आप अमेरिका चले जाइए या फिर स्विट्जरलैंड चले जाइए, तो यहाँ सब क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या होता है, आप पहले राज्य के नागरिक होंगे, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश में, तो पहले आप उत्तर प्रदेश की एक नागरिकता प्राप्त कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फिर आपको यूएसए देश मतलब या फिर भारत की नागरिकता, तो वो क्या होगी, आपको 2 नागरिकताएं लेनी पड़ रही। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप केवल भारत के नागरिक हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2। आपको क्या याद रखना है, भाग 2। भाग 2 किससे है, तो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शब्द आपके लिए यूज किया गया है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राज्य से आपको याद रखना है राज्यपाल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है प्यारे दोस्तों, तो राष्ट्रपति होता है।
तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। देश का कौन? राष्ट्रपति। राज्य का कौन? तो राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नागरिक के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? नागरिकता के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो नागरिकता के लिए विधि का निर्माण जो है ये करती है संसद। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 जब हमारे यहाँ का संविधान लागू हुआ था, कि 26 जनवरी 1950, कब? 1950 से पहले के लिए नागरिकों के पहले के नागरिकता की बात की जाए या उससे पहले जो रह रहे थे उनके नागरिकता के लिए कौन विधि का निर्माण कर सकता है? तो उस समय आपका आंसर सही होगा संविधान सभा। उससे पहले आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो तब संविधान सभा करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन करता है? तो संसद करती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? आपसे पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया, तो आपको ऑप्शन में 1955 देख के लगा देना रहेगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि संसद नागरिकता के लिए विधि का निर्माण कर सकती है अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद नंबर आपका क्या होगा? 11। 11 के तहत संसद क्या कर सकती है? हम लोगों के लिए नागरिकता के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक मिनट। जो लोग संविधान लागू होने तक भारत में रह रहे थे उनके नागरिकता के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उनके नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद नंबर 5 में। कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 5 में। अगर पूछ ले अनुच्छेद 6 नंबर में क्या मिलता है, अनुच्छेद नंबर 6 में क्या मिलता है? तो अनुच्छेद नंबर 6 में मिलता है जो पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है। जो पाकिस्तान से भारत आए। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है, तो जो ये लोग एक बार पाकिस्तान चले गए, फिर उनको लगा कि नहीं यहाँ पे मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर वापस भारत आए, तो उनके लिए अनुच्छेद नंबर 7 में दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि सर अनुच्छेद नंबर 11 ऑप्शन में, अनुच्छेद नंबर 11 में क्या है, तो अनुच्छेद 11 में है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिकता के संबंध में दिया गया है। 1950 के बाद की बात की गई है, जब संविधान लागू हो गया उसके बाद जो लोग नागरिकता लेना चाहते हैं उनके बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, किस तारीख को परमिट डे से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना रहेगा? 19 जुलाई 1948। क्या लगाना रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 19 जुलाई 1948 लगाना रहेगा। इसी को परमिट डे कहते हैं। ये कब हुआ था? तो जब अनुच्छेद नंबर 6 में इसका उल्लेख है कि पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनको क्या किया गया था? परमिट दोनों देश से दे दिया गया था कि जो भारत जाना चाहते हो भारत जाएं, और जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हो भारत आएं, जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है। तो उसी को क्या कहा गया? परमिट डे कहा गया। आपका आखिरी प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जवाब आपको खुद देना रहेगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा, आंसर क्या होगा। तो फिर ये अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ ये है, जो लोग एक बार पाकिस्तान जाकर वापस आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये अभी मैंने आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, आपको अगर याद है, आपको अगर समझ में आया, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके यूपी SSSC PET के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं और लेकर आता रहूंगा। इसके लिए क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने यूपी SSSC PET का फॉर्म डाल रखा है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।